नमस्कार दोस्तों। आज हम नीम करौली बाबा के विषय में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग नीम करौली बाबा के विषय में जानते होंगे। अगर जो नीम करौली बाबा के विषय में नहीं जानते हैं उनको तो यह वीडियो अवश्य देखनी और सुननी चाहिए। नीम करौली बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। नीम करौली बाबा 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से एक हैं। वे हनुमान जी के भक्त थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। 1964 में नैनीताल के भुवाली से 7 किलोमीटर दूर उन्होंने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा के लाखों भक्त हैं, जिनमें से देसी और विदेशी सभी प्रकार के भक्त हैं। एप्पल के CEO से लेकर फेसबुक के संस्थापक जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से आज इतनी बड़ी बड़ी जगह पर पहुंची हुई है। तो आज हम बाबा के कुछ चमत्कारों के विषय में बात करेंगे। बाबा के चमत्कार की बहुत सारी कहानियां हैं। देसी तो देसी विदेशी लोग भी बाबा के चमत्कारों को मानते हैं। एक बार एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स भारत आए। वो बाबा से मिलने के लिए भारत आए थे। उससे पहले ही बाबा समाधि ले चुके थे, पर उन्होंने बाबा के धाम का दर्शन किया तथा सच्ची श्रद्धा से वे बाबा की शरण में गए थे और उस दिन के बाद से उनके साथ चमत्कार होना शुरू हो गया। इसके बाद धीरे धीरे आप जानते हैं एप्पल कंपनी कहाँ पहुँच गई। उसी तरह फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बहुत परेशान चल रहे थे। उनकी कंपनी आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने अपने मेंटर स्टीव जॉब्स से इस विषय में बात की। स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत जाने के लिए कहा तथा नीम करौली बाबा के धाम के वहाँ से दर्शन करके आने के लिए कहा। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग भारत आए। भारत आकर उन्होंने बाबा का आशीर्वाद पाया और आज देखिए फेसबुक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। एक बार बाबा ने पानी को घी में बदल दिया था। बाबा के यहाँ पर कैंची धाम में हमेशा भंडारे चलाए जाते थे। एक बार भंडारे में घी खत्म हो गया था, जिससे उनके सेवक बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आधे रास्ते से लोगों को लौटा देना ठीक ना होगा, इसलिए उन्होंने बाबा के शरण में जाकर बाबा को यह समस्या बताई। उनके धाम के बगल से शिप्रा नदी का जल बहता था, तो उन्होंने कहा कि जाओ बहुत सारे बर्तनों में जल भर कर लेकर आओ। जब उनके सेवक वहाँ से जल लेकर आए तो उन्होंने देखा कि वह घी में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद क्या था, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और सभी भक्तों के लिए भोग तैयार कर दिया। बाबा का एक और चमत्कार था जिसमें एक विदेशी आदमी रामदास बन गया। रिचर्ड अल्बर्ट नाम का एक अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो मनोविज्ञान का सहायक प्रोफेसर था। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाली रासायनिक नशीली दवा जिसे LSD कहा जाता है, उसके ऊपर वह अध्ययन कर रहा था। अध्ययन करते करते वह कब खुद इसका शिकार हो गया, वह खुद नशीली LSD का शिकार हो गया। वह खुद नशा करने लगा, मगर उसका मन अध्यात्म की तरफ भी लगता था। एक बार वह अध्यात्म की खोज में इस सब से बचने के लिए भारत आया था। उसने नीम करौली बाबा को एक मामूली बाबा समझा। उसने बाबा को कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा नशा दूंगा जिससे तुम हर चीज़ भुला दोगे। 2-3 गोलियां खाने से लोग नशे में आ जाते थे। उसने बाबा को वो नशीली दवाई दी, पर बाबा ने उसके हाथ से दवाई का डब्बा लेकर पूरा का पूरा डब्बा खा लिया। वो सोच रहा था कि बाबा अब नहीं बचेंगे, पर बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो बाबा के पास बैठा रहा। जब उसने अपने आंखों से यह चमत्कार देखा तो वो बाबा के शरण में आ गया और बाबा ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया। बाबा ने उसे समझाया और कहा, आध्यात्म से बड़ा नशा कुछ भी नहीं होता, तुम आध्यात्म का नशा करो। एक और रोचक घटना है जिसके कारण नीम करौली स्टेशन बना। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, पर उन्होंने ट्रेन का टिकट नहीं लिया था। अपने चमत्कार के कारण उन्होंने जानबूझकर टिकट नहीं लिया था। ट्रेन चालू हो गई और बीच रास्ते में जब टिकट चेकर ने बाबा से
टिकट मांगा तो बाबा के पास टिकट नहीं था, जिसके कारण उन्होंने उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। इसके बाद क्या था? इसके बाद बाबा के प्रकोप के कारण ट्रेन ही आगे नहीं बढ़ रही थी। स्टाफ ने अपनी पूरी कोशिश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। उसी में से किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि आपको बाबा को मनाना चाहिए। यह बाबा के कारण ही है जिसके कारण ट्रेन नहीं चल रही। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वह ट्रेन को चालू ना कर पाए। इसके बाद वह बाबा की शरण में गए। उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा से चलने को कहा। तब जाकर बाबा ने उन्हें एक शर्त पर चलने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर एक स्टेशन होना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने उनकी बात मान ली और जैसे ही बाबा ट्रेन पे चढ़े, ट्रेन चालू हो गई। जिसके बाद सभी ने बाबा की महिमा का बखान किया और कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक नया स्टेशन का निर्माण कराया गया। बाबा के और भी बहुत सारे चमत्कार हैं। सभी ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और भी जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।